हेलो दोस्तों, नमस्कार। दिस इज के सो फ्रॉम के कॉमर्स एकेडमी, द डेस्टिनेशन वेयर सक्सेस बिगिंस। स्टूडेंट, आप सबका स्वागत है आज के सेशन में। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों? बीबीए में आपके लिए मल्टीपल स्पेशलाइजेशन के ऑप्शन अवेलेबल है, जिसमें से वन ऑफ द ऑप्शन है एचआरएम, दैट इज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो बच्चों, ह्यूमन को मैनेज करना यार इजी टास्क तो नहीं है। अरे घर में 4 लोग हैं, 4 लोगों की जल्दी बनती नहीं है, इधर ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करना है, इजी तो नहीं होगा। तो बच्चों, यही हम सीखने वाले हैं इस सब्जेक्ट में, जिसका नाम है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। बच्चों, हमें जब एचआरएम का रोल दिया जाएगा, मान लो बच्चों आपने एचआरएम स्पेशलाइजेशन कर लिया, ग्रेजुएशन कर लिया, मास्टर्स भी कर लिया, और उसके बाद आपको एचआर का पोजीशन पे अपॉइंट किया गया और आप ह्यूमन रिसोर्स का पार्ट संभाल रहे हो, पूरे कंपनी में पूरा आपके कंधों पर रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दिया है। और ऐसे रिस्पॉन्सिबिलिटी में आपको जितना भी स्टाफ है, जितने भी लोग हैं, सबको संभालना है, सबको ऑर्डर देना है, इंस्ट्रक्शन देना है, एज ए टीम सबसे काम करवा के लेना है। कैसे करवाओगे? तो बच्चों, ये प्रैक्टिकली नहीं, लेकिन फिलहाल थियोरेटिकली सही समझ लेते हैं, प्रैक्टिकली तो अप्लाई करना ही करना है। फर्स्ट ईयर है, सेकंड सेमेस्टर है, तो इसलिए डायरेक्टली इमीडिएटली प्रैक्टिकल चीजें तो ज्यादा दिखने में नहीं मिलेगी, लेकिन हाँ, जो सिलेबस दिया है वो भी क्वाइट रियलिस्टिक है, तो ये आपके डेली लाइफ में डेफिनेटली काम में आएगा जब आप एचआर ऑफिसर बन जाओगे। तो बेसिकली ये सब्जेक्ट की अगर हम बात करें, सो एचआरएम स्पेशलाइजेशन वाला सब्जेक्ट 50 मार्क्स का सब्जेक्ट है, जिसमें 30 मार्क्स का आपका फाइनल एग्जाम होगा, इंटरनल एक्सटर्नल एग्जाम, और 20 मार्क्स का आपको इंटरनल वेटेज रहेगा। इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन रहने वाला है। और सबसे बड़ी चीज, इसका डिटेल में सब्जेक्ट जानकारी अभी के अभी जानने वाले हैं। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, FIBBS सेमेस्टर 2 ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर फॉर SPPU 2024 पैटर्न एज पर के कॉमर्स एकेडमी, ये आपको पूरा दिखाने जा रहा है डिटेल। सो लेट्स बिगिन। देखो बच्चों, सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 जो है, जिसका नाम है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। तो भाई तो इंट्रोडक्शन, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का इंट्रोडक्शन। तो मतलब हम समझेंगे कि ओबी क्या होता है, इसका स्कोप, इसका इंपॉर्टेंस। ओबी का मतलब ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर ऑफ कोर्स। देन डिसिप्लिन्स कंट्रीब्यूटिंग टू ओबी। बच्चों, ऐसे कौन से डिसिप्लिन्स है विच कंट्रीब्यूट टू ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर? हर ऑर्गेनाइजेशन के बिहेवियर में कुछ डिसिप्लिन्स होने चाहिए, तो ये कौन सी चीजें हैं हम ये जानेंगे इसमें। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखेंगे भाई मॉडल्स ऑफ ओबी। बच्चों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब आप लीडर बन गए, मान लो आप बॉस बन गए, आप मैनेजर बन गए, आपको किस तरीके से हैंडल करना है। एक होता है ऑटोक्रेटिक। ऑटोक्रेटिक बोले तो भाई मैं बोलूंगा, आपको सुनना पड़ेगा, मेरी सुनो। तो ये ऑटोक्रेटिक हो गया। कॉलेजियल बोले तो सबको साथ में लेके चलना है। इट इज पार्टनरशिप बेस्ड मॉडल। भाई ये सब मीटिंग में बैठे, सब हम टीम की तरह है, पार्टनर की तरह है, सब अपना अपना ओपिनियन बोले और सब मिलकर डिसीजन ले लें। ठीक है, नेक्स्ट एक अप्रोच है कस्टडियल। ये सिक्योरिटी ओरिएंटेड मॉडल है ऑन एम्प्लॉय, फोकस्ड ऑन एम्प्लॉय बेनिफिट्स। तो बच्चों, कस्टडियल मॉडल में फोकस किया जाता है एम्प्लॉय के फायदे की बात पे फोकस किया जाता है, एम्प्लॉय के लिए क्या बेनिफिट दिया जा सकता है। और एक सपोर्टिव SOBC। तो बेसिकली सपोर्टिव मॉडल में जैसे कि लीडरशिप ड्रिवन मॉडल है, बट इसमें एम्प्लॉय के ग्रोथ और परफॉर्मेंस को सपोर्ट किया जाता है। ठीक है, तो ये डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के मॉडल्स है। तो अपने बिजनेस के लिए कौन सा बेटर रहेगा, ये केस टू केस वेरी करेगा, लेकिन ये चारों मॉडल्स क्या क्या है हम इस चैप्टर में डिटेल में जानेंगे। नेक्स्ट, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर एंड क्लाइमेट। तो पूरे ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर और क्लाइमेट जो है, तो उसमें बेसिकली हम कल्चर के बारे में जानेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन के वैल्यूज क्या है, उसके बिलीव्स क्या है, उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस किस तरीके से है वो जानेंगे। और इवन ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट जो है वो भी हम देखेंगे कि बेसिकली जो एटमॉस्फियर कैसा है काम करने का, मतलब हेल्दी क्लाइमेट काम करने के लिए एटमॉस्फियर है, या फिर एक दूसरे की चुगली करने वाले हैं, या फिर जो सीनियर से वो जूनियर को तकलीफ देने वाले, किस तरीके से एग्जैक्टली ऑर्गेनाइजेशन का क्लाइमेट है, ये सब चीजें हम इसमें जानेंगे। ठीक है, और स्टूडेंट्स, कल्चर इज रूट। याद रखना, कल्चर ये जो है ये रूट है, ये बेस है बच्चों, एसेंस है। सो इसलिए दिया है कल्चर इज रूट, डीपली एम्बेडेड एंड स्लो टू चेंज। बच्चों, कल्चर है ना, चेंज होना इतना इजी नहीं होता, बहुत स्लोली चेंज होता है बच्चों। कल्चर चेंज करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि सदियों से वो रूट है अपना, तो रूट चेंज करना मुश्किल ही होता है। एंड क्लाइमेट इज वेदर, ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट जो है वेदर की तरह है। सो व्हाट पीपल फील डे टू डे, अ स्ट्रॉन्ग कल्चर शेप्स अ पॉजिटिव क्लाइमेट। बच्चों, आप अगर स्ट्रॉन्ग कल्चर अगर स्ट्रॉन्ग रहा तो डेफिनेटली पॉजिटिव क्लाइमेट क्रिएट हो जाता है। तो इसलिए ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर प्रॉपरली स्ट्रॉन्ग बिल्ड होना चाहिए, तो ये हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो पार्ट है बच्चों सेकंड चैप्टर का, वहां पे बढ़ने से पहले आपको बता दें KKCA के बारे में। तो बच्चों, KKCA का इन्फॉर्मेशन फटाफट से जान लेते हैं क्या है। सो लेट्स सी। कॉलेज के बाद जॉब के बाद थकान और पढ़ाई का क्या। लेकिन अब पढ़ाई होगी जब आप चाहो। इंट्रोड्यूसिंग के कॉमर्स एकेडमीज रिकॉर्डेड लेक्चर्स एनी टाइम एनीवेयर। चाहे आप वर्किंग प्रोफेशनल हो, चाहे आप स्टूडेंट हो, हाउसवाइफ या बिजनेसमैन, घर पर हो या सफर में हो,
जहां इंटरनेट वहां आपका साथी केकेसीए। केकेसीए ऐप में आपको फीचर्स मिलते हैं जैसे कि वीडियोस डाउनलोड करें, स्पीड अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट करें, और इसके साथ ही आपको डाउट सेशन और नोट्स भी मिलेंगे। केकेसीए प्रोवाइड्स कोर्सेज लाइक 11-12 के सभी बोर्ड्स, एचएससी, सीबीएसई, आईएससी, बीकॉम, बीबीए, एमकॉम, एमबीए, सीए, सीएस, सीएमए फाउंडेशन एंड सारे गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक ऑडिटर एंड अकाउंटेंट। अब हर किसी की पढ़ाई अब उसके पॉकेट में। सो एनरोल नाउ, डाउनलोड द केके कॉमर्स एकेडमी एप्लीकेशन एंड स्टार्ट योर जर्नी नाउ। यस, तो बच्चों ये हो गया फर्स्ट चैप्टर का इन्फॉर्मेशन और साथ ही साथ में केकेसीए के बारे में जान लिया। केकेसीए ऐसा एक वन स्टॉप सोल्यूशन है बच्चों पूरे महाराष्ट्र में, जहाँ पे आपको ऑलमोस्ट ऑल सब्जेक्ट्स के क्लासेस एक ही जगह पे मिलते हैं, और वो भी ऑल स्ट्रीम, मतलब ऑल स्ट्रीम नहीं बोल सकते बट 11 से लेकर 11-12 हो, बीकॉम हो, बीबीए हो, इवन एमकॉम हो, एमबीए हो या कॉम्पिटिटिव एग्जाम, इन सब के लिए वन स्टॉप सोल्यूशन सिर्फ और सिर्फ केकेसीए, जहाँ पे खुद चार्टर्ड अकाउंटेंट फाउंडर द्वारा पढ़ाए जाते हैं मेजॉरिटी सब्जेक्ट। ऐसा नहीं कि भाई बस पूरे टीम के भरोसे है, बट क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, एजुकेशन बेस्ट मिलेगा, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। ठीक है, अब चैप्टर 2 की बात करते हैं, फाउंडेशन ऑफ इंडिविजुअल बिहेवियर। तो बच्चों इसमें देखो सबसे पहले क्या दिया है, पर्सनल फैक्टर्स। तो कौन से पर्सनल फैक्टर्स है इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम के रिलेटेड की जो ऑर्गेनाइजेशन के बिहेवियर के लिए मैटर करते हैं। तो पर्सनल फैक्टर हम देखेंगे, पर्सनालिटी के बारे में जानेंगे। सो ऑफकोर्स ह्यूमंस की पर्सनालिटी, हर एक की पर्सनालिटी अलग अलग होती है, तो पर्सनालिटी भी जानना जरूरी है अगर हमें ऑर्गेनाइजेशन रन करना है तो। और परसेप्शन, तो परसेप्शन मतलब किसी चीज को समझने का एटीट्यूड किस तरीके का है, उसको परसेप्शन कहा जाता है। जैसे बोलते हैं ना आधा ग्लास भरा हुआ है, आधा ग्लास खाली है, दिस इज परसेप्शन ओनली। तो ये परसेप्शन हम किस तरीके से पॉजिटिव परसेप्शन, पॉजिटिव एटीट्यूड क्रिएट कर सकते हैं काम की तरफ, तो ये परसेप्शन वाला पार्ट हम इस चैप्टर सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो सेकंड चैप्टर में दिया है वो है मोटिवेशन। स्टूडेंट्स, इंसान को मोटिवेशन बहुत पसंद है भाई, ठीक है। तो मोटिवेशन ना मिले तो काम किस लिए करें, काम करने का पर्पज होना चाहिए, कुछ तो मोटिवेशन होना चाहिए, सुबह उठने का मोटिवेशन होना चाहिए, तब हम उठेंगे। अगर एग्जाम के बाद अच्छे मार्क्स मिल जाए तो हमें कुछ रिवॉर्ड मिलना चाहिए, तब हम अच्छे से पढ़ाई करेंगे। सो इंसान को मोटिवेशन बहुत जरूरी है। सो मोटिवेशन के कुछ थेरीज भी हम इसमें पढ़ने वाले हैं बच्चों। ये थेरीज बहुत सारे स्टूडेंट क्या सोचते हैं कि पढ़ के कर लेंगे, रट्टा मार लेंगे, या फिर टाइम पे कुछ ना कुछ तो लिख के आ जाएंगे। बच्चों ये बहुत टेक्निकल पॉइंट है, जो थ्योरी है ना, मॉस्लो थ्योरी, हर्जबर्ग थ्योरीज या थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई, ये एकदम टेक्निकल है भाई, इसमें कुछ फेंकने वाली बात नहीं। आपको पता है तो ही आप लिख पाओगे। मोटिवेशन के बारे में आप फेक लिख पाओगे कुछ भी, आपको मुझे पता है कि कुछ भी लिख के आओगे आप मोटिवेशन के बारे में, लेकिन प्रॉपरली अगर मॉस्लो थ्योरी पूछ लिया तो आप उसमें क्या लिखोगे यार, कुछ भी कैसे लिखोगे। आपको टू द पॉइंट प्रॉपर पता होना ही ऑप्शन है, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं आपके पास। यू शुड नो इट, ठीक है, तभी आप लिख पाओगे। तो ये अच्छे से पढ़ो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि क्लास ज्वाइन करो ना करो, इट इज योर चॉइस, बट ये सब्जेक्ट, ये टॉपिक एटलीस्ट पढ़ के जाओ, ऐसा हवा में मत जाना, अच्छे से स्टडी करके ही जाना, ठीक है। उसी के साथ साथ ओबी दैट इज ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में एक मैटर करता है बच्चों, लीडरशिप। लीडरशिप एंड टाइप्स। तो बच्चों लीडरशिप में देखो क्या दिया, टाइप्स ऑफ लीडर, ऑटोक्रेटिक लीडर, डेमोक्रेटिक लीडर, ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर, ट्रांजैक्शनल लीडर, लेजी फेयर लीडर, सिचुएशनल लीडर। बच्चों बहुत सारे अलग अलग किस्म के लीडर होते हैं, ठीक है ना। तो हमें लीडरशिप के स्टाइल देखनी है अलग अलग। स्टूडेंट अगर आपको एग्जांपल दिया जाए तो कैप्टन कूल, दैट इज महेंद्र सिंह धोनी, ये भी एक लीडर थे। और एग्रेसिव कैप्टन मिस्टर विराट कोहली, ये भी एक कैप्टन थे। दोनों का अपना अपना अलग अलग तरीका है, दोनों का अलग एक एटीट्यूड है, दोनों का अलग एक स्टाइल है, ठीक है ना। गांधी जी का अलग स्टाइल था और मोदी जी का अलग स्टाइल है। तो हर कोई, मतलब कोई कौन सा लीडर सक्सेसफुल है कौन सा नहीं, बात वो नहीं चल रही बच्चों, लेकिन लीडर सक्सेसफुल होने के पीछे जो उनकी स्किल्स होती है वो अलग अलग टाइप की लीडरशिप होती है, ठीक है ना। तो लीडरशिप के स्टाइल्स और टाइप्स के बारे में हम जानेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट चैप्टर जो है ऑर्गेनाइजेशनल चेंज एंड डेवलपमेंट, थर्ड चैप्टर बच्चों। तो बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन को चेंज करना जरूरी है, समय के साथ बदलना पड़ेगा। अगर आपने चेंज नो किया तो आप मार्केट में एक टाइम के बाद नो किया। बच्चों नोकिया कंपनी का नाम अगर आपने सुना होगा, मोबाइल कंपनी नोकिया, एक टाइम पे एक जमाने में वो मार्केट के लीडर हुआ करते थे। मार्केट में मोबाइल मतलब नोकिया का ही मोबाइल है, दूसरा कोई था ही नहीं कंपटीशन में, इतना जबरदस्त मार्केट का शेयर था। और आज मार्केट में नोकिया कहीं पे दिखता ही नहीं है। क्यों? तो उन्होंने चेंज नो किया, और जिन्होंने चेंज किया मार्केट में आज दिख रही है आप सबको कार किया। तो बच्चों ऑर्गेनाइजेशन में भी टाइम टू टाइम चेंज करना बहुत जरूरी है। सो नेचर ऑफ चेंज हम देखेंगे, नेचर ऑफ चेंज, लेवल ऑफ चेंज, टाइप्स ऑफ चेंजेस, किस तरीके के चेंजेस कर रहे हैं। और जब भी ऑर्गेनाइजेशन में चेंज करवाया जाता है तो सबसे बड़ी चीज होती है उसको सॉरी
उसको अपोज किया जाता है। ठीक है, तो ऐसे कौन से फैक्टर्स है बच्चों जिसकी वजह से चेंज करना जरूरी है, पहले तो हम ये देख रहे हैं। सो टेक्नोलॉजी बढ़ते जा रही है, मार्केट की कंपटीशन चेंज हो रही है, बढ़ते जा रही है, रेगुलेशंस, रूल्स एंड रेगुलेशंस टाइम के साथ चेंज हो रहे हैं, और कस्टमर की डिमांड भी बहुत फास्ट चेंज होती जा रही है, बहुत फास्ट बदल रही है। तो ये सबको मद्देनजर रखते हुए ऑफकोर्स चेंज करना पड़ेगा भाई, आपको चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन इवन इंटरनल फोर्सेस भी दिए हुए हैं। तो लीडरशिप चेंजेस में दिया है, लीडरशिप चेंजेस है, इवन रीस्ट्रक्चरिंग है, कल्चरल शिफ्ट, या फिर इवन एम्प्लॉय नीड्स। तो एक्सटर्नल फैक्टर और एक्सटर्नल इंटरनल फैक्टर्स दे आर फोर्सिंग टू चेंज। भाई आपको चेंज करना होगा, हम वहीं पे नहीं अटक सकते। अगर हम वहीं पे अटक चुके हैं तो भाई कुछ नहीं हो सकता, हमें चेंज होना ही होगा। ठीक है, सो रेजिस्टेंस टू चेंज, लेकिन सबसे बड़ी समस्या यही है, रेजिस्टेंस मतलब अपोज होता है। बच्चों अगर आप चेंज कर दे, मतलब फॉर एग्जांपल अगर लीडर ने बोल दिया कि चलो कल से हम, आज से मैन्युअली काम कर रहे थे आज तक, कल से हम ऑनलाइन काम करेंगे, सब कुछ कंप्यूटराइज काम हो जाएगा, ऐसे थोड़ी ना लोग एक्सेप्ट करेंगे, बहुत अपोज होता है बच्चों इसको। ठीक है, सो रेजिस्टेंस चेंज किस तरीके से वो रेजिस्टेंस को मैनेज करें, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट इसमें दिया गया है। तो ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट के लिए इसमें प्री रिक्विजिट भी दिया गया है कि ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट के लिए क्या प्री रिक्विजिट है। सिचुएशन अप्रोप्रिएट फॉर ओडी, तो सिचुएशन क्या अप्रोप्रिएट रहेगा ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट के लिए, क्या सिचुएशन रहेगा, तो ये भी हम इसमें पढ़ेंगे। सो ओवरऑल कंप्लीट सिलेबस की बात करें तो 3 चैप्टर में सिलेबस बटा हुआ है। सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, दूसरा है इंडिविजुअल फाउंडेशंस वगैरह से रिलेटेड है, थर्ड में देखना है हमने डेवलपमेंटल ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के चेंजेस, चेंज एक्सेप्ट करना, चेंज रेजिस्ट करना, ये सब पढ़ेंगे। तो बच्चों अगर आप KKCA पे ट्रस्ट करो तो डेफिनेटली आपके लाइफ का वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन रहेगा, क्योंकि KKCA ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, बेस्ट एजुकेशन आपको दिया जाएगा। बिजनेस अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, कंप्यूटर अकाउंटिंग, बिजनेस इकोनॉमिक्स, बहुत सारे कोर्सेज ऑलरेडी हम लॉन्च कर चुके हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो डेफिनेटली लेट अस नो, हम और भी ज़्यादा से ज़्यादा कोर्सेज के लिए आपको सर्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, हमने एक फ्री कोर्स भी दिया हुआ है आपके लिए। यस, ये फ्री कोर्स सबके लिए है। आप KKCA का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, उसके अंदर आपको एक फ्री कोर्स मिलेगा जिसमें आपको ऑल सब्जेक्ट के नोट्स बुक्स मिल जाएंगे, और साथ ही साथ हर सब्जेक्ट का कुछ फ्री लेक्चर्स या टेस्ट। ठीक है, अगर आप पूरा डेडिकेटेडली पढ़ना चाहो, पूरा सेमेस्टर में अच्छे से करना चाहो स्कोर, तो डेफिनेटली डू कनेक्ट अस। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया गया है, व्हाट्सएप का लिंक दिया गया है, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाओ जहाँ पे आपके जैसे बहुत सारे फ्रेंड जुड़े हुए हैं जो एक दूसरे को हेल्प करते हैं पढ़ाई में भी। ठीक है, सो स्टूडेंट्स ये सब इन्फॉर्मेशन के साथ हम यहीं पे रुकेंगे आज के सेशन में। जल्दी मिलेंगे बच्चों नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट कंटेंट के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड हैप्पी लर्निंग विद KK सर। टेक केयर, बाय बाय।